Good evening, children. So, in the previous class, we were discussing about conductors and insulators, right? So, what we learned about conductors and insulators? क्या पढ़ा हमने? कंडक्टर्स क्या है, इंसुलेटर्स क्या है? अब एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो कंडक्टर्स है और इंसुलेटर्स है, इनकी डिफरेंस को साइड कीजिए. साइड द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. ओके, तो आप आंसर कैसे लिखोगे, कैसे आप इन दोनों के डिफरेंस को लिखोगे? ओके, तो आज हम यही करेंगे. So first, let's write about conductors, okay? And then on the other side, insulators के बारे में लिखेंगे with examples. Okay, children? Yes. तो लिखते हैं हम लोग. तो हम लोग पढ़ चुके हैं the materials which allow electric current to pass through them are called conductors, है ना? तो क्या लिखेंगे हम लोग कंडक्टर्स का? यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं हम लोग. materials which allow electric current to pass through them. यानी कि वो ऐसे वस्तुएं, ऐसी मटेरियल्स जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होने देती है या पास होती है. ठीक है, आर कॉल्ड कंडक्टर्स. तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर्स बोलेंगे. क्लियर? अब अगला जो है वो इंसुलेटर्स है. इंसुलेटर्स को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? क्या लिखेंगे हम लोग इंसुलेटर्स को? इंसुलेटर्स क्या होते हैं? द मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे मटेरियल्स दैट डू नॉट दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. ओके, आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. ओके, क्लियर है? तो जो वस्तुएं, जो मटेरियल्स अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं. और जो मटेरियल्स अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू राइट सम एग्जांपल्स फॉर कंडक्टर्स. अब एग्जांपल्स लिखेंगे यहां पर. ओके, चलिए लिखते हैं. यहां पर लिखिए कंडक्टर्स के एग्जांपल्स. एग्जाम्पल्स करके लिखिए. क्या लिखेंगे हम लोग? क्या क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड. सिल्वर, कॉपर, जस्ट अ सेकेंड. सिल्वर, कॉपर. फिर क्या लिखेंगे हम लोग? बताइए. यस, वेरी गुड. आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, स्टील, एक्सेट्रा. ठीक है. अब बेटा एक और बात मैं आपको बताऊं, जो ह्यूमन बॉडी होती है, हमारी जो बॉडी होती है, वो भी जो है बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना? क्योंकि आपको पता है जब हम लोग किसी ओपन वायर को या फिर किसी ऐसी चीज जहां पर इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही हो, वहां पर अगर हम छू ले तो हमें क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है ना? शॉक लगता है हमें. तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी भी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हमारे अंदर से भी करंट पास होता है ना? क्यों? हमारे बॉडी में वाटर की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है ना? वाटर ज्यादा रहता है हमारी बॉडी में ब्लड के जैसे, जैसे ब्लड के फॉर्म में, है ना? और वाटर के फॉर्म में. तो डिफरेंट फ्लूइड्स के फॉर्म में जो है
पानी जो है अवेलेबल होता है। तो आपको पता है वाटर जो होता है वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हमारा बॉडी भी जो है एक बहुत गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू राइट द एग्जाम्पल्स फॉर इंसुलेटर्स। ओके, इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। लिखिए द एग्जाम्पल्स फॉर इंसुलेटर्स: रबर, प्लास्टिक, wood, ग्लास, कॉटन, जूट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल्स है। अब एक बच्चे ने पूछा है हमसे कि मैम, कंडक्टर्स तो जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में सहायता करते हैं, इंसुलेटर्स जो है उसको क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते। तो क्या कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस? ऐसे पूछा है कि जो कंडक्टर्स है और जो इंसुलेटर्स है ये दोनों क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो हम कहेंगे यस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखते हैं। इसको मैं रब कर रही हूं और उस क्वेश्चन को यहां पर लिख रही हूं मैं, जो मुझसे पूछा गया है। वो क्वेश्चन क्या है? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर equally important for us। क्या ये दोनों कंडक्टर्स और जो इंसुलेटर्स है ये दोनों क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो बेटा हम आपको एग्जाम्पल्स के तौर पर इसको समझाएंगे। जैसे कि हम लोग स्विचेस यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक प्लग्स यूज करते हैं, सॉकेट्स यूज करते हैं। वो सब किनसे बने होते हैं बच्चे? यस, वो कंडक्टर्स होते हैं। वो कैसे होते हैं? दे आर मेड ऑफ कंडक्टर्स, है ना। तो जो इंसुलेटर्स होते हैं जैसे कि रबर, प्लास्टिक्स वगैरह, इन वायर्स को रैप करने में यानी कि कवर करने में, ये प्लग के जो टॉप्स होते हैं वहां पर कवर करने में, स्विचेस और जो बाकी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं जिसमें हम लोग छू सकते हैं, तो उनमें क्या होता है, उन वैसी जगहों पर इंसुलेटर्स का उपयोग किया जाता है ना, ताकि हमें शॉक ना लगे। तो ये बात क्लियर हो गई सभी को, क्यों जरूरी होती है, कहाँ कहाँ पर हम जो है इंसुलेटर्स का प्रयोग करते हैं और कहाँ कहाँ पर हम कंडक्टर्स का प्रयोग करते हैं, है ना। देखिए क्या क्या बताया मैंने अभी आपको। स्विचेस, है ना, जो हम लोग स्विच यूज करते हैं घरों में या फिर कहीं पर भी, स्विचेस, इलेक्ट्रिकल प्लग्स, इलेक्ट्रिकल प्लग्स एंड सॉकेट्स। और जो सॉकेट्स होते हैं और मेड ऑफ कंडक्टर्स। क्यों? क्यों होता है ये कंडक्टर से क्यों बने होते हैं? क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होनी होती है, करना होता है ना, तभी तो आपका जो है सर्किट में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, है ना। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, ऑन द अदर हैंड, रबर एंड प्लास्टिक्स, रबर एंड प्लास्टिक, ठीक है। रबर और प्लास्टिक्स जो होते हैं ये क्यों यूज किया जाता है, किस लिए यूज करते हैं? कवरिंग इलेक्ट्रिकल, आपने देखा होगा जो वायर्स वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स, ठीक है, जो वायर्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो है एक रैप, वो क्या करते हैं, उसको कवर किया जाता है, रैप किया जाता है, किससे? रबर से या प्लास्टिक से किया जाता है ना। फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लग टॉप्स, जो प्लग होती है उसके टॉप में अगर देखो तो वो प्लास्टिक की बनी होती है या फिर रबर की बनी होती है या फिर किसी फाइबर की होती है ना। स्विचेस, switches and other parts, and other parts of इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जैसे कि आपका जो आयरन बॉक्स होता है ना बेटा, आयरन बॉक्स को जो है उसके ऊपर जो है एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है या उस एक फाइबर की कवरिंग होती है जिसमें हम पकड़ते हैं, जो हैंडल वगैरह होता है उसका, वो हम लोग क्या है, वो इंसुलेटर्स होते हैं, है ना। क्योंकि
उससे क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट करती है, इलेक्ट्रिक शॉक को प्रिवेंट करती है। नहीं तो क्या होगा, हमारे हाथ में शॉक लग जाएगी, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स जो है ये दोनों हमारे लिए इक्वली जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, है ना। तो आपको अभी पता लग गया कि इंसुलेटर्स क्या है और कंडक्टर्स क्या है। ये सब बातें बातें आपके आपको क्लियर हो गई, विद एग्जाम्पल सभी को क्लियर हो गई होगी, है ना। ओके बेटा, अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक सर्किट बनाऊंगी और उसमें मैं कुछ चीजें कनेक्ट करूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे इंसुलेटर्स और जो कंडक्टर्स है वो काम करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आप मेरे साथ इसको बना भी सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, एक बैटरी लगा रही हूँ या फिर एक सेल। ओके, एक सेल बना दिया हमने यहाँ पर। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल हो गया। यहाँ से मैंने एक वायर को कनेक्ट किया है, एट द सेम टाइम यहाँ से भी एक वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया। ओके, यस, कनेक्ट कर दिया मैंने। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक बल्ब को लगाया हुआ है। ओके, एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने ऐसे छोड़ा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो ये जो सर्किट है ये कंप्लीट नहीं है, ये सर्किट जो है ये कंप्लीट नहीं है। क्लियर। अब बेटा, अब मैं क्या करने वाली हूं, यहां पर मैं एक की, ठीक है, जो आपका की होता है ना, मेटल का जो की होता है, उस की को मैं यहां पर कनेक्ट करूंगी। कनेक्ट कर दिया। अब हम देखेंगे, जब की को मैंने यहां पर कनेक्ट किया है, ठीक है, तो ये किसका बना हुआ है, ये मेटल का बना हुआ है। तो आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इस सर्किट में, बताइए, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? यस, ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि जो है, जो मेटल है वो क्या है, वो एक कंडक्टर है ना। वो क्या है, वो कंडक्टर है, तो इसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जरूर होगी। ओके, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट passes। ओके, अब एक दूसरा सर्किट हम बनाते हैं, हम यहाँ पर अगला बनाते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार से मैंने एक बैटरी लिया या एक सेल लिया। ओके, ये नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल। अब मैं क्या करूंगी, यहां से एक वायर को कनेक्ट करूंगी, यहां से भी एक वायर को कनेक्ट करूंगी इसके नेगेटिव टर्मिनल से। यहां पर मैंने क्या किया है, एक बल्ब को कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब यहां पर मैं यहां पर इसको छोड़ दूंगी। अब मैं यहां पर क्या करने वाली हूं, यहां पर मैं एक प्लास्टिक का पीस, ठीक है, एक प्लास्टिक का कोई भी एक पीस मैं यहां पर ऐसे इसके साथ इसको कनेक्ट करूंगी। अब क्या मुझे आप बता सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके थ्रू पास होगी, यहां से पास हो सकती है? नहीं हो सकती। वाई? क्योंकि यहां पर हमने क्या कनेक्ट किया बेटा, यहां पर प्लास्टिक को कनेक्ट किया है। ओके, अब मैंने यहाँ पर ये प्लास्टिक कनेक्ट किया है, तो क्या नहीं होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि plastic is not a good conductor of electricity, it is a poor conductor of electricity, we call it as insulator, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम इंसुलेटर्स कहते हैं, है ना। ये प्लास्टिक हो, रबर हो, इसको अगर हम इसके सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे वहां से जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या नहीं हो रही है, वो पास नहीं हो रही है। क्लियर। सो द करंट विल फ्लो बिकॉज मेटल की, यहां पर जो है मेटल की जो है वो करंट को अलाउ कर रही है पास करने में, इसीलिए यहां पर करंट जो है फ्लो कर रहा है। अब यहां पर प्लास्टिक क्या कर रहा है, प्लास्टिक उसको रेजिस्ट कर रहा है, यानी कि उसको क्या कर रहा है, उस करंट फ्लो को क्या कर रहा है, रोक रहा है ना। क्योंकि प्लास्टिक जो है इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज नॉन एज द इंसुलेटर, इसको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, कि जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है ग्लव्स पहनते हैं ना, जब कोई इलेक्ट्रिक का काम होता है, जब कोई रिपेयर वर्क होता है, तो वो लोग या तो प्लास्टिक का या तो रबर के ग्लव्स पहनते हैं टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। इज दिस क्लियर टू यू चिल्ड्रन? ओके, अब जो है इलेक्ट्रिक
हम लोग कई बार देखते हैं, कई जगहों पर जो है एक साइन लगा होता है, एक साइन बोर्ड लगा होता है जिसमें डेंजर करके लिखा होता है। मैं भी यहाँ पर बना के आपको दिखाऊंगी और मुझे बताइएगा, रिकॉल कीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा और बताइएगा क्या आपने ऐसा कोई साइन देखा है यहाँ पर इस तरह से, ऐसे करके बताइएगा आपने कहीं पर ऐसा कोई साइन देखा है और यहाँ पर ऐसे लिखा होता है डेंजर, ठीक है, या खतरा, है ना, ऐसा लिखा है आपने। तो जो है आपने देखा होगा कि ऐसे जो डेंजर साइंस होते हैं वो डिस्प्ले किया जाता है कहाँ पर, पोल्स में या इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस जो होते हैं, है ना, पोल्स में, इलेक्ट्रिक पोल्स जो होते हैं या इलेक्ट्रिक जो होते हैं सबस्टेशंस वगैरह पर, वहां पर आप देख सकते हो इस प्रकार के जो डेंजर साइंस होते हैं, डेंजर साइंस के जो बोर्ड्स होते हैं वो डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। ये क्यों डिस्प्ले किया जाता है? टू वार्न द पीपल, है ना, लोगों को वार्न करने के लिए किया जाता है, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस होती है, बहुत हमारे बहुत काम आती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डेंजरस भी होती है इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली। तो इस तरह से क्यों दिया जाता है बच्चे? टू, लिखो यहां पर, टू वार्न पीपल बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कैन बी dangerous. Electricity can be dangerous if not handled, if not handled properly, है ना। इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस हो सकती है, हमारी जान भी जा सकती है अगर हम इसको ठीक से क्या नहीं कर सकते, करेंगे, हैंडल नहीं करेंगे, है ना। केयरलेसनेस करने से इन हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, है ना। तो हम बोलते हैं ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से या इलेक्ट्रिक वायर से किसी से भी खेलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे सीवियर इंजरीज हो सकती है, या कभी कभी क्या हो सकता है, इवन डेथ्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक्स, है ना। यानी कि कभी भी हमें बड़ों से पूछे बिना, बड़ों को बताए बिना कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को हाथ से नहीं छूना चाहिए, बिना सोचे समझे उस पर हमें काम नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि ऐसे करने से, केयरलेस होने से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक चीजों को हैंडल करने में अगर हमने केयरलेसनेस दिखा दिया तो क्या होगा बेटा? Yes, the electric devices can cause severe injuries and sometimes even death due to electric shocks. Okay, तो ये भी क्लियर हो गया सभी बच्चों को? ओके okay? तो इतनी बातें जो है हमारे चैप्टर में आपको बताई गई है। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है बच्चों? क्या क्या बताया मैंने आपको? अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? लिखिए जरा एक बार, इसको रिकैप कर ले हम लोग कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। क्या बताया था? पहले पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, क्विक रिकैप है आपका। इलेक्ट्रिक सेल जो है ना, हम इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक सेल के बारे में क्या बताया था? इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बताया था आपको, है ना। फिर क्या बताया था मैंने? इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं। कितने टर्मिनल्स? two terminals होते हैं, an electric cell has two terminals. one is called the one is called the क्या बोलते हैं बताइए? यस, पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। एक को हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं? दूसरे टर्मिनल को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, है ना। यस। फिर क्या पढ़ा था हमने? फिर हमने इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बताया था। ओके, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में एक और बात आपको बताई थी। क्या बताया था? कि इलेक्ट्रिक सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को कौन से एनर्जी में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है ना। यस। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, है ना। तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, क्या क्या होता है इसमें बताइए? फिलामेंट, यस, इलेक्ट्रिक जो
बल्ब होती है उसमें एक फिलामेंट होता है। वो किससे बना होता है? ज्यादातर टंगस्टन का बना होता है ना? बताया था मैंने आपको। वो हाईली कॉइल्ड होता है, थिन वायर होता है, बिल्कुल वो टंगस्टन से बना होता है ना? ओके, फिर क्या बताया था मैंने आपको? उसमें एक फिलामेंट होता है। जब हम स्विच डालते हैं तो कौन सा भाग जलता है उसका? फिलामेंट जलता है ना? फिलामेंट जो है वो ग्लो करता है। और क्या बताया था? उसके भी जो है दो टर्मिनल्स है ना? बल्ब के भी कितने टर्मिनल्स बताए थे मैंने? यस, टू टर्मिनल्स बताए थे, है ना? बल्ब के नीचे को जो है एक जो है मेटल केस होता है, वहां उसके टिप में एक टर्मिनल होता है, और बल्ब के टिप में भी जो है एक टर्मिनल होता है। फिर क्या बताए थे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में आपको? कि वो उसका एक ग्लास कवरिंग होती है, उसके अंदर एक इनर्ट गैस होती है ना? वो इनर्ट गैस क्या करती है? वो इनर्ट गैस जो है वो जो ये जो फिलामेंट है उसको बर्स्ट आउट करने में उससे जो है प्रिवेंट करती है ना? यस। फिर इसके बाद बताया था मैंने आपको इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो कब ग्लो करती है बेटा? वो जो है कब ग्लो करती है? एक इलेक्ट्रिक बल्ब कब ग्लो करती है? बताइए। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, है ना? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, जब उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तब क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो ग्लो करती है। फिर हमने पढ़ा था क्लोज सर्किट के बारे में, है ना? क्या पढ़ा था हमने? यस, क्लोज्ड सर्किट के बारे में। हमने सर्किट को कनेक्ट करके देखा था, उसमें क्या क्या लगाए थे हमने, याद है आपको? इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या कनेक्ट किए थे हमने? हाँ, एक टर्म जो है बैटरी, है ना? इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने क्या किया था? यस, पहले हमने एक बैटरी लिया था। हम्म। फिर बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल्स बताए थे मैंने, है ना? तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को प्रॉपरली हमने किससे कनेक्ट किया था? वायर से कनेक्ट किया था, है ना? फिर क्या किया था हमने? बताइए। फिर उसको हमने यस बल्ब से कनेक्ट किया था, फिर उसको स्विच से कनेक्ट किया था, है कि नहीं? ओके, इस तरह से कनेक्ट कर कर हमने क्या किया? जब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से जो है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, और जो बल्ब है वो जलता है। ओके, अब स्विच क्या है ये भी बताया था मैंने आपको। स्विच क्या है बेटा? क्या बताया था मैंने? स्विच, स्विच के बारे में क्या बताया आपको? स्विच, है ना? स्विच क्या है? ये एक सिंपल डिवाइस है, इज अ सिंपल डिवाइस। स्विच जो है वो एक सिंपल डिवाइस होती है ना? दैट इज यूज टू एदर ब्रेक द इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट और टू कंप्लीट इट। ठीक है, तो उसे क्या कर सकते हैं हम लोग? या तो उसको क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं, या उसको कंप्लीट कर सकते हैं, है ना? जब अगर हम उसको ऑन करेंगे, स्विच को कनेक्ट कर कर एक सर्किट में उसको ऑन करेंगे तो वो सर्किट क्या हो जाता है? कनेक्ट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और उसको स्विच ऑफ करेंगे तो हम क्या करते हैं? उस सर्किट को हम लोग ब्रेक कर देते हैं, है ना? तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं करती है। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा बेटा? उसके बाद हमने यस कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा। कंडक्टर्स के बारे में क्या क्या बताया आपको? कंडक्टर्स क्या है? कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, है ना? इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? पास करते हैं। और जो इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स के बारे में हमने पढ़ा, दोनों के जो है एग्जाम्पल्स के साथ पढ़े थे। इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स क्या होते हैं? कौन से मटेरियल्स होते हैं इंसुलेटर्स? बताइए। इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है ना? तो इनके एग्जाम्पल्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, तो इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग? हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हूं मैं, उसी को देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो सभी बच्चे लिखने के लिए तैयार हो जाइए। ओके, तो एक क्वेश्चन, अभी एक दो क्वेश्चन ही हम लोग कर पाएंगे, समय ज्यादा नहीं है हमारे पास।
ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सभी बच्चे लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिव वन डिफरेंस बिटवीन अ सेल एंड अ बैटरी। एक सेल और एक बैटरी में क्या डिफरेंस होता है। मैंने आपको बताया था एक सिंगल यूनिट है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सेल बोलते हैं। और जो बैटरी होती है वो क्या होती है, कलेक्शन ऑफ सेल्स, यानी बहुत सारे जो सेल्स है उनको कनेक्ट करते हैं। जब कैसे कनेक्ट किया जाता है उसको, एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को या नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से, अगले बैटरी के पॉजिटिव से, फिर अगले के नेगेटिव को दूसरे के पॉजिटिव से, है ना। तो इस तरह से ऑपोजिट टर्मिनल्स को कनेक्ट करने से वो कंप्लीट हो जाता है, एक बैटरी बन जाती है। ओके, सो हाउ विल यू राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कैसे लिखोगे आप, क्या लिखोगे। एक डिफरेंस पूछा है यहां से, आप यहां पर आपसे, तो आप लिखोगे अ सेल इज अ सिंगल यूनिट दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल अ बैटरी इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। ओके, लिख लिया। अगला लिखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, राइट एनी टू यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। इलेक्ट्रिक सेल्स के कोई भी दो यूजेस, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको पता है इलेक्ट्रिक सेल से कौन कौन से, हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं इसको, है ना। तो देखो, इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड इन फ्लैश लाइट्स, रिमोट कंट्रोल्स एंड अदर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ओके, तो आप लिख लीजिए, इसके आंसर को भी लिखिए सभी बच्चे। Write any two uses of electric cells. Electric cells are used in flashlights, remote controls, and other portable electronic devices. हो गया? Yes. अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखो, व्हाई डू बल्ब्स हैव टू टर्मिनल्स। बल्ब के दो टर्मिनल्स क्यों होते हैं, हम पढ़ चुके हैं बल्ब के दो टर्मिनल्स होते हैं, है ना। क्यों होते हैं, द बल्ब्स हैव टू टर्मिनल्स टू कंप्लीट द सर्किट एंड अलो इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू द फिलामेंट कॉजिंग इट टू ग्लो, यानी कि उसको ग्लो करने में सहायता करते हैं। कब सहायता करते हैं, जब उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, ये दोनों टर्मिनल्स जब प्रॉपरली कनेक्टेड होते हैं तभी जो है बल्ब जो है ग्लो करता है। ओके, यस। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यस, फोर्थ वन, अ फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट ग्लो। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो एक बल्ब जो होता है वो फ्यूज कब बोलते हैं हम उसको, है ना, जब उसका फिलामेंट जो होता है वो जो क्या होता है, ब्रोकन होता है, तो उसी को हम फ्यूज्ड बल्ब बोलते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, अ फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट ग्लो, व्हाई। एक फ्यूज बल्ब जो होता है वो ग्लो नहीं करता, क्यों। A fused bulb does not glow because the filament inside the bulb is broken, interrupting the flow of electricity. अब जब उसका फिलामेंट उसके अंदर से ब्रोकन है, टूटा हुआ है, तो क्या नहीं होगा, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंटरप्ट करेगी, यानी कि वहां से फ्लो नहीं हो पाएगा उसका, है ना। तभी जब फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, वो जो है बल्ब को हम फ्यूज्ड मानते हैं, और वो जो है वो बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। So that was our fourth question. Now moving to the fifth one. What are the essential components of an electric circuit? यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट के essential components कौन कौन से हैं? Yes, the essential components of an electric circuits are a source of electricity such as a battery, एक बैटरी चाहिए जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आए, है ना। कंडक्टर्स चाहिए, यानी कि वायर्स होने चाहिए, जरूरी चाहिए, हमने कॉपर वायर का यूज किया था। एंड अ लोड, यानी कि एक बल्ब का होना जरूरी होता है। ओके, इसको हम प्रॉपरली अगर कनेक्ट करें तो हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। और ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सभी जो है एक इलेक्ट्रिक सेल के सर्किट के लिए बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट्स है। तो आज हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए, प्लस रिवीजन भी कर लिया हमारे चैप्टर का, है ना। तो अभी हम आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।